गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का बिल्कुल एक नए दिन के साथ। सुबह उठ गए हैं, नहा लिए हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया, लेकिन बाहर बारिश हो रही है तो बारिश होने की वजह से फ़िलहाल अभी कहीं जा तो नहीं सकते, लेकिन देखते हैं। फ़िलहाल थोड़ा वेट कर रहे हैं, अगर बारिश रुकती है तो जाते हैं, फिर आपको दिखाते भी हैं कहाँ जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, कल रात को हमने यहीं से निनबिन से ही करेंसी एक्सचेंज कराई थी। और करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए हम निनबिन जो सिटी का मेन सेंटर है, हम लोग वहाँ तक भी गए थे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर शॉप्स बंद थी। तो उसके बाद जब हम अगेन यहीं आए जहाँ पर हम रुके हुए हैं, तो हमने यहाँ पर देखा मोस्टली टूरिस्ट्स वैसे हमने देखे हैं यहीं पर रुके हुए हैं जहाँ पर हम हैं अभी, इधर इसी साइड के एरिया में। और यहाँ पर आपको खाने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट्स हो गए, या फिर वैसे नॉन वेजिटेरियन में आपको कुछ खाना है वैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, यहाँ का लोकल फूड हो गया, ये सब यहाँ पर आपको काफ़ी मिलेगा। और वहीं हमने देखा है मनी एक्सचेंज वाले भी काफ़ी लोग थे। तो सिंगापुर डॉलर्स थे हमारे पास, तो हमने सिंगापुर डॉलर्स को चेंज कराया। तो एक सिंगापुर डॉलर के अंदर अगर हम इंडियन रुपए के हिसाब से देखते हैं तो तकरीबन 17,050 या 60 वियतनामीज डोंग आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमें कन्वर्ट करने के बाद जो उन्होंने हमें प्राइस दिया है वो दिया उन्होंने हमें 16,500। वैसे होचिमिन से हम कन्वर्ट कराते हैं 16,700 भी मिल रहा था, लेकिन क्योंकि हमें ज़रूरत थी, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ा उसके अंदर एक्सचेंज रेट में, तो हमने कोई बात नहीं करा देते हैं। तो एक्सचेंज हमने करा लिया। आज मैं आपको करेंसी दिखाता हूँ, लगभग सारे नोट्स हैं फ़िलहाल हमारे पास, तो मैंने सोचा इनको आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे कैसे नोट हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ पर जो सबसे ऊपर है ये 5 लाख डोंग का नोट है। अभी तक हमने इससे बड़ा नहीं देखा, मतलब सबने हमें इस अभी तक यही वाला दिया है सबसे बड़ा नोट, इससे बड़ा देखा नहीं हमने। उसके बाद 2 लाख डोंग का नोट है यहाँ पर, फिर 1 लाख, फिर ये 50,000 डोंग, फिर ये 20,000 डोंग, फिर ये 10,000 डोंग, उसके बाद ये है 5,000 डोंग, उसके बाद ये है 2,000 डोंग, फिर है ये 1,000 डोंग। और जैसे कि ये तीनों नोट आप देख रहे हैं, तीनों कुछ डिफरेंट आपको लग रहे हैं, और बाकी के जो नोट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो जो यहाँ तक ये 1 लाख डोंग तक नोट हैं, ये चिकना है, यहाँ पर इसमें ट्रांसपेरेंट ये एक लेमिनेशन टाइप है। तो ये ऐसा लग रहा है मतलब देखने में तो कि ये वाले नए नोट हैं, वो वाले पुराने। और अगर 5,000, 2,000, 1,000 वाले नोट की बात करूं तो जैसे वो नोट देखने में बहुत हल्के कमज़ोर से लग रहे हैं, मतलब उनकी कागज़ वाले हैं, उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा सी नहीं लग रही। तो अगर करेंसी के हिसाब से यहाँ पर बात भी करूँ तो नोट्स की वैसे भी यहाँ वैल्यू नहीं है। 10,000 डोंग से नीचे कुछ मिलता ही नहीं है, सिर्फ बस का टिकट है हमें, या एक आध जगह पार्किंग होगी जो हमको मिल गई है 5,000 डोंग्स के अंदर। तो अब मौसम का थोड़ा ठीक हो गया, मीन्स बारिश रुक गई, मौसम अभी वैसे बारिश का ही है। तो हमने सोचा कि आए हैं तो घूमने के लिए आगे जाना चाहिए, क्यों दिन वेस्ट करें पूरा। हमें त्रांगन बोट राइड के लिए जाना था। तो कल भी बारिश थी, लेकिन कल हम पगोड़ा घूमने के लिए गए थे, मुआ केव्स गए थे। तो हमने सोचा आज के दिन जाएंगे, लेकिन आज भी बारिश होती रही दिन में, पर अब बारिश कम हो गई है और अब हम त्रांगन अपने बोट टूर के लिए जा रहे हैं। तो जस्ट पीछे अभी पार्किंग में हम लोगों ने अपनी बाइक पार्क की। पार्किंग के लिए बाइक का जो चार्ज है वो 15,000 डोंग्स है, और अगर साइकिल की बात करते हैं तो 10,000 डोंग। पार्किंग से होते हुए टिकट काउंटर के लिए रास्ता जा रहा है, तो जस्ट अभी टिकट काउंटर की तरफ चलते हैं। सो कुछ ऐसा टिकट काउंटर है, काफ़ी अच्छा सा बना रखा है, लेकिन उन्होंने सब कुछ तो टिकट हमने ले लिया टिकट काउंटर से, एक मैप भी ले लिया। जो प्राइस है मीन्स वो गूगल पर शो कर रहा था 2 लाख डोंग का पर पर्सन, लेकिन यहाँ अगर हमने देखा तो वो प्राइस है 2,50,000 डोंग पर पर्सन। तो 5 लाख डोंग का हमने टिकट लिया है। और यहाँ पर जहाँ पीछे हमने बस का टिकट अपना बुक कराया था, वहाँ पर 3% चार्ज लगाया था उन्होंने। यहाँ कोई चार्ज नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, यार के पिन तक नहीं मांगा कार्ड का, जस्ट डायरेक्ट पेमेंट हो गई पूरे 5 लाख रुपये, 5 लाख डोंग। हाँ, 5 लाख डोंग का फुल हमें टिकट मिला है। तो अब देखते हैं आगे, आगे काफ़ी अच्छा व्यू है जो इसका एंट्रेंस है।
अरे यहाँ पर हमें फ़ोटो लेने चाहिए ना। तो बोट के अंदर हम लोग बैठ गए। रूट 3 हमने सेलेक्ट किया, पीछे जो मैंने आपको मैप्स दिखाए थे। अब रूट 3 मैंने सेलेक्ट क्यों किया वो आप लोग धीरे धीरे आगे देखिएगा कि रूट 3 के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। बाकी एंड में थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों सेलेक्ट किया है रूट 3। तो भी जस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारी बोट राइड स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मौसम अभी स्टिल बारिश का ही है, बस होप बारिश ना हो। तो देखते हैं। तो अभी जो हमारी राइड है, राइड का फर्स्ट टेंपल जो है, हम वो टेंपल के पास आ गए हैं। बोट हमारी वहाँ पर साइड में खड़ी हुई है। तो अभी जस्ट हम ये टेंपल एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है। आपको भी दिखाता हूँ। हेलो। या यूट्यूब। हेलो। जस्ट मैं टेंपल के पीछे की तरफ ही आ रहा था, हाँ मैंने देखा वहाँ पर लिखा है डॉट केव 1000 मीटर। तो मुझे लगता है वो वाली केव ही वो है शायद। एक काफ़ी लंबी केव इस वाला हमारा रूट 3 के अंदर आने वाली है। वो जितनी भी केव्स यहाँ पर हैं जिनके नीचे से बोट लेकर जाते हैं, सबसे लंबी रूट 3 पर ही है। तो मे बी हम लोग शायद इसी वाली केव के अंदर जाने वाले। बाकी कॉम्प्लेक्स थोड़ा मैंने आपको दिखाया, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो पहले टेंपल में हम आए हैं वो देखने में कुछ ऐसा है। और अगर वैसे बताऊँ तो अच्छा है काफ़ी। ऊपर से मौसम भी अच्छा हो रखा है। तो देखने में अच्छा है, डेकोरेटिव सा प्लेस है। फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। और वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं जिनको आप खाना भी खिला सकते हैं। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट केव। ओके ओके।
Your head. Wow, calor. Snake here. Gan ra lớp. Cúi đầu. No problem. Beautiful. Beautiful, yeah. Thạch nhũ. Thạch nhũ. Cúi đầu, cúi đầu. Cúi đầu, cúi đầu. काफ़ी डाउन केव्स हैं, मीन्स सर बचा के चलना पड़ रहा है। जैसे आपको आगे वाला दिखाता हूँ। दिस Cúi đầu. Cúi đầu, cúi đầu, cúi đầu. Đấy cái mà thì Hello, beautiful. yeah. Beautiful. Hello. Beautiful, beautiful. Beautiful. Oh. Beautiful. Nhũ đá. Nhũ đá. Wow. yeah. Sorry. केव काफ़ी डाउन है और केव के अंदर भी जो है बहुत जगह जगह पानी भी टपक रहा है इसमें से, लेकिन अच्छा। और शायद अब मुझे लगता है हम इससे एग्जिट करने वाले हैं। मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ, लेकिन काफ़ी डाउन है, आपको ऐसे झुक झुक कर निकलना पड़ेगा बहुत जगहों पर, कुछ कुछ जगह लेकिन काफ़ी हाइट वाली भी है। या हम जस्ट बाहर निकलने ही वाले हैं। बहुत डाउन है ना? बाहर ठंडा हो गई। पीछे डॉट केव थी, अभी जस्ट हम उससे बाहर निकल कर ही आए हैं। तो केव के अंदर जैसे अभी बाहर हैं हम, तो बाहर तो थोड़ी ठंडक है, लेकिन केव के अंदर इतनी ठंड नहीं थी। केव के अंदर टेम्परेचर सही था, बिल्कुल मतलब गर्मी टाइप थी थोड़ी, तो अच्छा लग रहा था केव के अंदर। लेकिन जो केव थी, एक तो वो 1000 मीटर लंबी थी, उसके बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है, और सेकंड थिंग उसके अंदर बहुत जगह हाइट उसकी बहुत कम थी, इस तरह ही नीचे झुक कर निकलना पड़ रहा था, और बीच बीच में काफ़ी जगह जगह पर उसमें से पानी भी टपक रहा था। लेकिन मैं कहूँगा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, मैंने कभी अपनी लाइफ में इस तरह की केव के अंदर मैं कभी नहीं गया, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं कहूँगा अगर निन बिन आते हैं तो बहुत अच्छी जगह आने के लिए। और जैसा मैंने बताया, मैंने रूट 3 क्यों सेलेक्ट किया था, तो रूट 3 सेलेक्ट करने की एक वजह ये भी थी कि रूट 3 पे ये वाली केव आती है 1000 मीटर वाली, और ये इस रूट की मीन्स ये जो बोट राइड है
इसकी सबसे लंबे डिस्टेंस वाली केव है। तो अब देखते हैं फ़िलहाल हम आगे कहाँ जाते हैं, बाकी आगे व्यूज़ अच्छे हैं। तो पीछे हम दूसरी केव से आए, वो अराउंड 400 मीटर लंबी थी, अच्छी थी, लेकिन जो पहले वाली केव थी उसके अंदर ज़्यादा मज़ा था, वो काफ़ी डाउन थी। लेकिन ऐसा था, हम सोच रहे थे बारिश नहीं होनी चाहिए, तो बाहर तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन केव्स के अंदर ज़रूर बारिश हो रही है, उनमें बहुत पानी है। बट देखते हैं, अभी आगे शायद मुझे लगता है हमारा सेकंड स्टॉप आ गया, टेंपल वाला, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। Hello, Temple Suối Tiên. Temple Suối Tiên. Okay. Okay. Suối Tiên. Okay. Temple. Suối Tiên Temple, yeah. Understood. तो हमारी जो बोट है वो लेकर चले गए हैं, वो आगे उसको जो पॉइंट है वहाँ पर उसको पार्क करेंगे। तो अभी हम इस टेंपल के अंदर हैं, इसका नाम है सुई तियन टेंपल। तो इस टेंपल को हम देखते हैं अंदर से कैसा है। तो अंदर जो टेंपल है उसके अंदर हम गए, लेकिन फ़ोटोग्राफी वगैरह वीडियो कैमरास अलाउड नहीं थे वहाँ पर, तो इसलिए अंदर तो मैंने शूट नहीं किया। लेकिन अंदर से देखने में काफ़ी अच्छा था। मीन्स जैसे मैंने आपको कल भी टेंपल्स दिखाए, हालांकि ये मतलब भगवान बुद्ध के इसके अंदर फ़ोटोज़ नहीं थे, स्टैचूज़ नहीं थे, और दूसरे थे, मीन्स मुझे पता नहीं वो किन के थे। तो आप खुद अगर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप गूगल से चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारी पूरी जो बोट राइड है उसका हम सेकंड टेंपल अभी विज़िट कर आए थे। तो हम इसमें दो टेंपल्स देख चुके हैं, अभी जस्ट एक केव और एक टेंपल आगे बचा हुआ है। अब आपने कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी शायद देखी होगी। जो कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी है
उसके जो स्टार्टिंग के कुछ सीन्स हैं या जिसके अंदर आपको इस तरह के ऐसे पहाड़ों वाले जो सीन दिखते हैं, वो पूरे जो मूवी के सीन्स हैं वो यहीं वियतनाम में इसी प्लेस पर त्रांगन के अंदर ही यहीं पर शूट किए गए हैं। और जगह तो देखने में काफ़ी खूबसूरत है ही, आपने मूवी में भी शायद देखा होगा, उसके अंदर भी ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उस पर काफ़ी हरियाली भी है। और ये जो प्लेस है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, तो काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो अभी जस्ट हमारे जो रूट की थर्ड केव थी, वो थर्ड केव हमने अभी कवर की, 150 मीटर की छोटी थी। तो अब हम थर्ड टेंपल की तरफ आ गए हैं। ये हमारे जो रूट का उसका लास्ट टेंपल है। अब देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में ऊपर, लेकिन यहाँ पर भी टेंपल के बाहर गाइडलाइंस हैं कि यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करा सकते, या जो और कुछ गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो आप वीडियो से देख सकते हैं। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कैंपस थोड़ा बड़ा है ये वाला जो टेंपल है, इसमें आगे भी कुछ हॉल्स हैं। अभी आप देख सकते हैं जो बैक में आपको टेंपल दिख रहा है, उसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वही झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर है। जैसा आपने अगर लास्ट वीडियोस देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा, ये जाना पहचाना सा होगा। तो मीन से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डेकोरेटिव वे में इन्होंने बना रखा है इसको, और काफ़ी बड़े बड़े टेंपल भी हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा है फ़ोटोग्राफी के लिए कि अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और अंदर भगवान बुद्ध के स्टैचू लगे हैं काफ़ी सुंदर, मैं जस्ट दिखाता हूँ। सो हमारी पूरी बोट राइड अब कंप्लीट हो चुकी है। अब जस्ट हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। एंड डू यू वांट टू यून कैमरा? ओके, हाय बाय, हैव अ नाइस ट्रिप, थैंक यू। हाँ, सो ये जो अभी आपने दो लोग देखे, ये दोनों लोग स्पेन से हैं, और हम चारों लोग ही एक बोट में साथ में थे। तो साथ में हम लोगों ने एंजॉय किया, अच्छा था, कुछ देर बातें भी की, एंड काफ़ी अच्छे लोग हैं। सो हम लोग चलते हैं अपना पार्किंग की तरफ। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ बाइक के चार्जेस के बारे में, जो हमने स्कूटर रेंट किया था उसके बारे में। तो उसके अंदर ये था, पर डे के हिसाब से वो 1 लाख डोंग उसके लिए चार्ज कर रहे थे, जो मैंने कल आपको बताया भी होगा। कल हमने 1 लाख डोंग में ही लिया था, लेकिन आज क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम के लिए चाहिए था, सिर्फ 5 घंटे के लिए हमें चाहिए था, तो हमने उन सोचा कि पहले उनसे पूछ लेते हैं, क्या पता डिस्काउंट हो। तो भाई ने कहा कि एक बार इनसे पूछ कर आ, क्या पता डिस्काउंट हो। तो मैंने उनसे बात की जाकर कि हमें सिर्फ 5 आवर्स के लिए चाहिए। तो उन्होंने खुद ही कहा कि वो 60,000 डोंग्स में उसको दे देंगे हमें 5 आवर्स के लिए।
तो हमने कहा चलो फिर तो अच्छी बात है। तो हमने 60,000 डोंग्स के अंदर आज जो स्कूटरी पर हम गए थे वो हमने रेंट पर ली थी, और हमने उसके अंदर 10,000 डोंग्स का पेट्रोल डलाया था, और उसके अलावा 15,000 डोंग हमने पार्किंग में दिए थे। तो जो खाना हमने ऑर्डर किया था आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये फ्राइड राइस है विद एग, आप चाहें तो विदाउट एग भी ले सकते हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ। और एक ये स्प्रिंग रोल है, ये स्प्रिंग रोल भी वेज ही हैं। तो जो फ्राइड राइस है वो हमने लिया है 30,000 डोंग में, और जो स्प्रिंग रोल्स हैं ये हैं 40,000 डोंग्स के।